स्पीड न्यूज। बीजेपी आज 5 रियासतों में होने वाले असेंबली चुनाव के लिए फहरिस्त करेगी जारी। खासतौर पर पार्टी की तवज्जो होगी मगरबी बंगाल पर। 2 से 3 बजे के दरमियान हो सकता है ऐलान। केरल बीजेपी चीफ के सुरेंद्रन का बयान। केरल में बीजेपी 115 सीटों पर लड़ेगी असेंबली का चुनाव। बाकी 25 सीटों पर बीजेपी की इत्यादि पार्टियां उतारेंगी उम्मीदवार। दिल्ली में साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 का ऐलान। मुसन्निफ हुसैनुल हक को अमावस में ख्वाब के लिए अवार्ड। कश्मीरी अदब के लिए हृदय कौल भारती को अवार्ड। मिली तहरीक फाउंडेशन की अहम नशिस्त हुई मुंबई के कोलाबा में। यह नशिस्त जहेज और शादी ब्याह में लेन देन को खत्म करने से थी मुताल्लिक। चेयरमैन मिली तहरीक और रुकन असेंबली अबू आसिम ने कहा कि जहेज लेकर शादी करने वालों का किया जाए समाजी बाइकआउट। गुजरात में आयशा की खुदकुशी ने मुल्क और मुआशरे को झिझोड़ कर रख दिया, जिसके बाद से ही जहेज के खिलाफ चलाई जा रही है मुहिम। अबू आसिम आजमी ने कहा कि जहेज एक लानत है, इसका खात्मा जरूरी है। इस मौके पर जहेज की लानत को फरोग देने वाली शादी के खिलाफ एहतजाज की करारदाद भी की गई मंजूर। मरकजी और रियासती हुकूमत के जरिए आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम शुरू किए जाने के बाद मुस्लिम तंजीमें भी हुई बेदार। मुजाहिदीन आज़ादी के पैगाम को लेकर रियासत भर में तहरीक चलाने का किया फैसला। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी और एमपी जमज़ उलमा के मुश्तरका बैनर तले भोपाल गांधीनगर में मुनक्किद हुआ प्रोग्राम आज़ादी का अमृत महोत्सव की तर्ज पर मुजाहिदीन आज़ादी के प्रोग्राम को लेकर खाका किया गया तैयार। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी से भोपाल के एमएलए आरिफ मसूद ने मुलाकात करके मध्य प्रदेश में अक़लियतों के मसाइल से कराए रूबरू। भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने मध्य प्रदेश के मदारस असातिज़ा की 5 साल से बंद पड़ी तनख्वाहों को जारी करने का किया मुतालबा। आरिफ मसूद ने मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी को शिराज सरकार में अक़लियती इदारे की खस्ता हाली से कराए रूबरू। हज कमेटी, मसाजिद कमेटी, मदरसा बोर्ड, उर्दू अकेडमी, वक्फ बोर्ड, अक़लियती कमीशन और मध्य प्रदेश अक़लियती तरक्याती कॉरपोरेशन में कमेटियों की तश्कील और सुदूर की तकर्री का भी किया मुतालबा। मुजाहिदे आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान के नाम पर बीजेपी को आखिर क्यों है एतराज़। कर्नाटक में बीजेपी के मुस्लिम लीडरान एक जानिब टीपू सुल्तान की शान बयान करते हैं तो दूसरी तरफ इनका रवैया दिखाई देता है मुख्तलिफ। यूपी और मरकजी हुकूमत के इत्तेहाद में शामिल अपना दल ने रियासत में होने वाले पंचायत चुनाव लड़ेगी अपने दम पर। इलाहाबाद में मुनक्किद हुए अपना दल के कौमी कन्वेंशन में पार्टी सद अनुप्रिया पटेल ने किया ऐलान। अनुप्रिया पटेल ने दी पार्टी कारकुनान को हिदायत, कहा अप्रैल माह में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए रहें तैयार। अनुप्रिया पटेल ने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव अकेले लड़ने से हुकूमत के साथ होने वाले गठबंधन पर नहीं पड़ेगा कोई असर। कोलकाता में आलमी यौम ख्वातीन की मुनासिबत से एक प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। इस मौके पर ख्वातीन में वोटों से मुतल्लिक बेदारी पैदा की गई। ख्वातीन को बताने की कोशिश की गई कि वो अपने हक़-ए-रायदही का इस्तेमाल करें सोच बूझ कर। कुछ कर गुजरने का जज्बा ही इंसान की तरक्की की बुनियाद है। इसी जज्बे के साथ अपना और अपने माशरे का नाम अमरावती की डॉक्टर सबाहत आफरीन ने किया है रोशन। डॉक्टर सबाहत आफरीन ने एमडी यूनानी मेडिसिन में पूरे मुल्क में अव्वल मुकाम हासिल किया। भोपाल में रियासती अहद के शान समझे जाने वाले यादगार शाहजहानी पार्क को 1 सदी के बाद नई जिंदगी देने का किया गया है काम। पार्क की खस्ता हाली को दूर किया भोपाल के एमएलए आरिफ मसूद ने। आरिफ मसूद ने 1 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से पार्क को उसी अंदाज में तैयार किया है जैसे कि इसकी थी शान और शौकत। 1903 में नवाब सुल्तान जहां बेगम ने कायम किया था पार्क। अकोला में रजा अकेडमी की जानिब से जिला कलेक्टर को दिया गया एक मेमोरेंडम, जिसमें असीमानंद नामी शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का किया गया मुतालबा। रजा अकेडमी के मुताबिक इस शख्स ने मुबैना तौर पर पैगम्बर इस्लाम की शान में की है गुस्ताखी। 5 साल पहले पाकिस्तान से हिंदुस्तान लौटी गीता को औरंगाबाद के खानदान ने अपनी बेटी होने का किया है दावा। गीता के जिस्म पर एक खास निशान देकर मीना पांद्रे ने अपनी बेटी होने का किया है दावा। अब डीएनए टेस्ट के बाद गीता को उनके खानदान के कर दिया जाएगा सुपुर्द। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के खानदान ने कहा है कि गीता के जिस्म पर वही निशान है जो उनकी बेटी राधा के थे, जिस पर गीता 5 साल पहले पाकिस्तान से लौटी थी हिंदुस्तान।
छोटी उम्र में भटक कर पहुंच गई थी पाकिस्तान। भोपाल के परेड ग्राउंड में मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी और मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने हुनर हाट का किया इफ्तिताह। इस मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुख्तलिफ रियासतों से आए फनकारों और दस्तकारों की हौसला अफजाई की। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने उम्मीद जाहिर की कि भोपाल का हुनर हाट होगा तारीखी। इस मौके पर मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल हुनरमंदों का शहर है। मगरबी बंगाल में इंतखाबी सरगर्मी अरूज पर ख्वातीन और तालिबात ने किया इज़हार ख्याल। कहा, वोटों के इस्तेमाल में हम अपनी सोच समझ को देते हैं तरजीह। जमीयत उलमा हिंद शाख जिला कर्नूल के सदर मौलाना इलियास कासमी का बयान। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से 15 मार्च को बाद मगरिब कर्नूल में जलसा होगा मुनक्किद। समाजी बुराइयों और जहेज की लानत पर मुनक्किद होने वाले जलसे आम में मौलाना मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी करेंगे शिरकत। जोधपुर के बाप थाना इलाके में सड़क हादसे में 2 ख्वातीन समेत 5 लोगों की मौत। हादसे में 8 लोग जख्मी। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने किया अफसोस का इजहार। मुल्क में कोरोना के नए मामलों में देखी जा रही है तेजी। वज़ारत सेहत के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 24,000 नए मामलों की हुई है तस्दीक। एक दिन में कोरोना से 140 मरीजों की हुई है मौत। अब तक 1,58,440 अफराद की कोरोना से हो चुके हैं हलाक। आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 19,957 अफराद हुए सेहतियाब। मुल्क में अब तक 1,09,73,000 से ज्यादा अफराद कोरोना को दे चुके हैं मात, जबकि एक्टिव मामलों की तादाद 2 लाख से कर गई है तजावुज। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार हो गई है तेज। रियासत में एक दिन में करीब 16,000 नए मामले दर्ज। राजस्थान में भी बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। रियासत में लगातार दूसरे दिन भी 200 से ज्यादा नए मामले आए हैं सामने। आंध्र प्रदेश में कोरोना के केसों में इजाफा। 24 घंटों में 175 नए मरीज आए सामने। 2 मरीजों की हुई मौत। उत्तराखंड के मसूरी के कुछ इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन किया गया नाफिज। जरूरी अशिया का बंदोबस्त करेगी जिला इंतजामिया। देहरादून के जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए अहकाम। महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद में 2 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन। शहर में कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का दूसरा दिन शनिचर को शहर में कारोबार और तिजारती मराकज़ बंद रहे। महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में कोरोना मरीजों ने खराब खाने मिलने की शिकायत की। मरीजों का कहना है कि एक तो खाना वक्त से नहीं मिलता और जो मिलता है उसकी क्वालिटी नहीं होती मुनासिब। इंतजामिया ने शिकायत दूर करने का दिया भरोसा। औरंगाबाद में मुकम्मल लॉकडाउन के दौरान जिला कलेक्टर सुनील चौहान की क़यादत में आला अफसरान ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल किया दौरा। लोगों से कोरोना गाइडलाइन पर अमल करने की अपील की। सोपोर टाउन के बस स्टैंड के करीब पुलिस चौकी पर ग्रेनेड धमाके में स्पेशल पुलिस के 2 एहलकारों को आई हल्की चोटें। एसएसपी सोपोर जावेद इकबाल ने बताया कि एक जख्मी को फर्स्ट एड देकर डिस्चार्ज कर दिया गया है। दूसरे जख्मी पुलिस एहलकार की शनाख्त मोहम्मद अफजल अहमद के बतौर हुई है। उसे एक नजदीकी अस्पताल मुंतकिल करके किया गया इलाज। एक केस दर्ज करके इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। ग्रेनेड हमले के फौरी बाद मिलिटेंटों को पकड़ने की गरज से पूरे इलाके का मुहासरा किया गया। डोडा पुलिस ने मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता एक ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया है। डोडा में एसपी ऑपरेशन राजकुमार के मुताबिक खुफिया इत्तला मिलने पर पुलिस, सीआरपीएफ और एसएसबी का मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया था। डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। स्टिकी बम खतरा है क्योंकि शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए इसे किसी भी मेटालिक सतह पर या गाड़ी पर लगाया जा सकता है। डीजीपी ने जम्मू में एक प्रोग्राम के दौरान कही ये बात। अमरनाथ यात्रा 28 जून को होगी शुरू। इस साल अमरनाथ यात्रा का शेड्यूल 56 दिनों पर है मोहित। रक्षाबंधन के दिन तक अमरनाथ यात्रा का सिलसिला चलता रहेगा। गुज़िश्ता साल कोरोना वबा के चलते आम अकीदतमंदों के लिए यात्रा कर दी गई थी मनसूख। इस बार भी सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवान को सिक्योरिटी की सौंपी गई है जिम्मेदारी। अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के ख्वाहिशमंद 1 अप्रैल से करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के इन्फोर्समेंट विंग ने आशनीबाग और सईदा कदल में इनहदामी कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। टीन के जरिए बनाई गई एक दीवार को तोड़ दिया गया है। खारदार तारों की मदद से हटा दी गई हिसारबंदी।
इसी दौरान ढा दी गई है एक इमारत भी। ये तमाम ढांचे ग्रीन जोन में किए गए थे तामीर। आशई बाग में इस कार्रवाई के दौरान कुछ शरपसंदों ने मजामत करने की कोशिश की, लेकिन यहां आई टीमों ने पुलिस की मदद से हटा दिया गैर कानूनी तरीके से खड़े किए गए स्ट्रक्चर्स को। श्रीनगर टैंकपुरा बटामालू में नाजायज तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई दी गई अंजाम। कस्टोडियन डिपार्टमेंट ने बिला इजाजत बनाए गए एक ढांचे को कर दिया मुहरबंद। गैर कानूनी तरीके से कस्टोडियन जमीनों पर तामीरात करने वालों को ऐसा करने से बाज रहने का दिया गया इंतबाह। महकमे ने बताया कि उन्हें इंतजामिया से मिल रहा है पूरा ताउन, खिलाफ वर्जियां करने वालों को बुनियादी सहूलियात से कर दिया जाएगा महरूम। उन्होंने बताया कि जमीनों पर कब्जा करने वालों को पहले ही दी गई थी नोटिस। बर्फानी तोदे खिसक आने के बाद सोनमर्ग श्रीनगर सड़क कर दी गई थी बंद। CRPF एहलकार राहत और बचाव कार्य के लिए भेजे गए तमाम सयाहों को यहां से निकालकर उन्हें बहिफाजत अपने अपने मुकामात भेज दिया गया है। पहले 3 दिनों से ताज़ा बर्फबारी के बाद इलाके में सड़क पर 3 फुट तक बर्फ जमा है। इस बीच जिला इंतजामिया ने अपना अमला और मशीन काम पर लगा दिए ताकि इलाके में बिजली सप्लाई बहाल की जा सके और जरूरी अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। रफियाबाद के इलाके वारपुरा में आपाशी नहर में शगाफ पड़ जाने के बाद रिहायशी मकानात, सेब के बागात और दीगर ज़रूरी अराजियात को पहुंचा है नुकसान। 12 दरख्वास्त के बावजूद नहर के तबाहशुदा हिस्से की मरम्मत न करने पर इलाके के लोगों ने मुतल्लिका महकमे के खिलाफ किया एहतजाज। लोगों ने बताया कि बारिश और बर्फबारी की वजह से मोनापाशी नहर का बह गया है एक बड़ा हिस्सा। लोगों के मुताबिक नहर में आ चुकी दरार को बंद करने की इरिगेशन और फ्लड डिपार्टमेंट से की गई बार बार कोशिश अपील, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को नहीं है राजी। नाराबल के सैयद मोहल्ला में लगातार कई रोज से हुई बर्फबारी और बारिशों से सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। गांव के तमाम सड़कों और गली कूचों पर पानी है जमा। यहां तक कि रिहायशी मकानात के सहन में भी दाखिल हो चुका है पानी दाखिल होने की वजह से सैयद मोहल्ला नाराबल के लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। यहाँ लोगों का घरों से बाहर निकलना बन चुका है दुश्वार। लोगों ने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता कई बरसों से इन्होंने मुतल्लिका हुक्काम को ड्रेनेज सिस्टम बनाने की दरख्वास्त की थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं लाई गई। गुज़िश्ता कई रोज से लगातार शदीद बारिशों के नतीजे में नाला फिरोजपुरा के किनारे पर कायम मस्जिद शरीफ के गिर चुके हैं। बांध मस्जिद की दीवार में भी पड़ गई है शगाफ। अब ये मस्जिद पूरी तरह से है खतरे में। लोगों का कहना है कि अब नहीं जा पाते हैं मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए भी। लोगों ने मुतल्लिका महकमों से अपील की कि तरजीही बुनियादों पर मस्जिद के साथ बांध की मरम्मत की जाए ताकि मस्जिद गिरने से बच सके और अल्लाह की इबादत में खलल न पड़े। गुज़िश्ता कुछ रोज से हो रही मुसलसल बारिशों के बाद जिला पुलवामा के मुख्तलिफ नदी नालों में बढ़ गई है पानी की सतह। जिला पुलवामा से गुजरने वाली रनबे आरा और रोशी नालों के अलावा कई छोटे नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। त्राल के नगाबल और मुंसलिक देहातों के लोग कई साल से वातल के आरा दोनों तरफ से बांध तामीर करने की कर रहे हैं मांग। साल 2016 में सैलाब के बाद आला अफसरान ने लोगों को बांध तामीर कराने का दिलाया था यकीन, लेकिन अभी तक किसी भी जगह बांध नहीं किया गया है तामीर। डिग्री कॉलेज खान साहब बडगाम में कौमी सतह की सूफियत कॉन्फ्रेंस की गई मुनक़िद। कश्मीर में सूफियत की 700 जड़ें के उन्वान से इस जलसे का किया गया एहतमाम। कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल और शम्स फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह का कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी ने बाहमी इश्तराक से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया। कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल के चेयरमैन ख्वाजा फारूक रंजू शाह ने इस दौरान अपने खिताब में खान साहब के लोगों पर दिया जोर। समझें खानकाहियत, हनफियत और एतकाद की अहमियत को। बडगाम के हनफी आस्थानों से जुड़ी शख्सियात भी इस मौके पर थी मौजूद। कश्मीर से वालियाना मोहब्बत उत्तर प्रदेश के शायरा को अपनी किताब के रस्म इजरा के लिए खींचलाई कश्मीर। निधि कंसल के पहले उर्दू शेरी मजमूए झील की खामोशियां के रस्म रनवाई श्रीनगर में दी गई अंजाम। कश्मीर की कई मारूफ अदबी शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की। SDH भदरवा में 8 साल के वक्फे के बाद लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का दोबारा हो गया आगाज। SDH भदरवा में 8 साल के वक्फे के बाद सर्जरी का अमल बहाल दिया गया।
8 मतलूबा मिलिटेंटों की फहरिस्त की है जारी। श्रीनगर और आसपास के इलाकों में सरगर्म इन मिलिटेंटों के बारे में इतला देने वालों को इनाम देने का किया गया ऐलान। इन मिलिटेंटों का ताल्लुक बताया गया श्रीनगर, बडगाम और कुलगाम अजला से। ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन लासीपुरा की क़यादत में पंचायत मेंबरान ने लासीपुरा ब्लॉक में बीडीओ और दीगर अमला न होने के खिलाफ किया एहतजाजी मुजाहरा। बीजेपी के जिला सदर पुलवामा सज्जाद रैना ने कहा कि लासीपुरा ब्लॉक में बीडीओ की कुर्सी गुज़िश्ता कई बरसों से है खाली। सज्जाद रैना ने इस सिलसिले में एलजी से मुतालबा किया है कि बीडीओ लासीपुरा के साथ साथ पुलवामा में एआरटीओ की तैनाती लाई जाए अमल में। जबकि ब्लॉक के चेयरमैन लासीपुरा गुलाम मोहम्मद ने कहा कि बीडीओ और दीगर अमले की कमी पर उन्होंने कई बार एसीडी पुलवामा को आगाह किया, लेकिन आज तक नहीं किया गया कुछ। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और बीडीसी चेयरमैन काकापुरा उमरजान ने पंचायती निज़ाम कायम न करने पर मौजूदा सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। उमरजान ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर में 3 दर्जात में पंचायती निज़ाम कायम करने के बुलंद बांग दावे ज़मीनी सतह पर साबित हुए हैं बेसूद। जिला गादरबल के कंगन में हार्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की नई इमारत का कर दिया गया इफ्तिताह। बागबानी से मुंसलिक काश्तकारों की ये देरी ना मांग हो गई है पूरी। ये इमारत 60 लाख रुपए की लागत से की गई है तामीर। इस दौरान एक आगाही कैंप भी लगाया गया। काश्तकारों के साथ दूबदू बातचीत में डायरेक्टर हार्टिकल्चर ने मुख्तलिफ फ्लाई स्कीमों और सरकारी सतह पर मुहैया कराई जाने वाली रियायत की दी जानकारी। कांग्रेस पार्टी ने जिला सांबा के विजयपुर में महंगाई पर कंट्रोल की मांग करते हुए हुकूमत के खिलाफ निकाली रैली। इस मुजाहरे के दौरान मरकज के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन वल्ला इस एहतजाज की कर रहे थे क़यादत। जम्मू में इंटर जोनल पुलिस स्पोर्ट्स फेस्टिवल की हो चुकी है शुरुआत। 4 रोज़ा फेस्टिवल के इफ्तिताही तकरीब में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह मेहमान खुसूसी के तौर पर रहे शरीक। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक सेमिनार का किया गया इनेकाद। हिंदुस्तान की जदोजहद आज़ादी के मौजू पर हुआ ये प्रोग्राम। इस दौरान मुजाहिदीन आज़ादी को भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। मरहूम हाजी मूसा ग्राउंड चौक आर्चरी कप 2021 में कई खिलाड़ी हुए शामिल। सकाफती तीरंदाजी में एमजी टॉम्स ने मॉडर्न आर्चरी लद्दाख के साथ अच्छा मुजाहरा पेश किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जश्न मनाने के लिए लद्दाख इंतजामिया ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों का किया एहतमाम। LG RK माथुर ने प्रोग्राम के इस सिलसिले का किया इफ्तिताह। लद्दाख के रुकने पार्लिमान JT नामग्याल भी मेहमान आज़ादी के तौर पर इस तकरीब में रहे मौजूद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत लेह में भी आज़ादी के 75 साल पूरे होने का मनाया गया जश्न। लद्दाख पुलिस ने इस दौरान शजरकारी मुहिम चलाई। पुलिस हेडक्वार्टर्स लेह में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। लेह के राधा कृष्ण मंदिर में महाशिवरात्रि का मनाया गया त्यौहार। लेह में बरसरकार नीम फौजी दस्तों के खानदान भी बड़ी तादाद में मजहबी रसूम में हुए शामिल। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ के स्टूडेंट ने 5वें और 6ठे सेमेस्टर के इम्तिहान में नहीं लिए जाने पर बरहमी का इजहार किया। बतौर एहतजाज कॉलेज के गेट पर डाल दिया गया ताला। नतीजे में तलबा की पढ़ाई रही मुतासिर। चोरों ने गुज़िश्ता दरमियानी रात जम्मू कश्मीर बैंक के मशबूक ब्रांच में नकब लगाने की नाकाम कोशिश की। चोर बैंक की दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हुए और वहां तोड़फोड़ की ताम वो रकम निकालने में नाकाम रहे। शोपिया के पंजोरा और त्राबेड़पुरा के बागात में एक तेंदुआ और उसके 2 बच्चे देखे गए। इतला मिलते ही वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के एहलकार पहुंचे मौके पर। उधमपुर के कुद में ट्यूलिप गार्डन के रवा साल सयाहों का बना हुआ मरकज। फूलों के मुख्तलिफ रंगों के दिलकश मंजर और खूबसूरती को देखने सयाहों की उमड़ पड़ी है भीड़। MIM सदर असदुद्दीन अवैसी ने चेन्नई में एक इंतखाबी रैली से किया खिताब। इस मौके पर MIM की इत्तेहादी जमात AM के सदर TT दिनाकरन भी थे मौजूद। अवैसी ने कहा कि तमिलनाडु की सियासत में मजलिस रकम करेगी नई तारीख। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि रियासत में मुसलमानों की आज़ादी सियासी क़यादत होगी।
असदुद्दीन अवैसी ने AIADMK को मोदी की पार्टी करार दिया। तेलंगाना कानून साज काउंसिल ग्रेजुएट जुमरे के तहत आज 2 हलकों पर होगी पोलिंग। मुत्तहिदा अजला महबूब नगर, रंगारेड्डी हैदराबाद और वरंगल खम्मम नलगुंडा में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक ग्रेजुएट राय दहिंदे पोलिंग में ले सकेंगे हिस्सा। हल्का हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर में 5,31,268 वोटर्स हैं, जिनके लिए 799 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। दोनों हलकों में अहम सियासी जमातों TRS, BJP और कांग्रेस को आज़ाद उम्मीदवारों से सख्त मुकाबला है। हैदराबाद ग्रेजुएट हलके में साबिक वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव की दोख्तर सुराभी वानी देवी TRS पार्टी से हैं उम्मीदवार। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के वफद ने रियासती CEO डॉक्टर शशांक गोयल से की मुलाकात। कांग्रेस के लीडरों ने हुक्मरान जमात TRS पर MLC इंतखाबात में धांधली करने का लगाया इल्जाम। कांग्रेस लीडरों ने इल्जाम लगाया कि TRS राय दहिंदों को रकम का दे रही है लालच, सरकारी मशीनरी का बेजा किया जा रहा है इस्तेमाल। तेलंगाना जागृति के सदर MLC के कविता का जन्मदिन मनाया गया। रियासत भर में तेलंगाना जागृति के कारकुनों ने कई फ्लाई प्रोग्राम किए मुनक्किद। जन्मदिन के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर दाखिला महमूद अली ने ब्लड डोनेशन कैंप का किया इफ्तिताह। तेलंगाना के वज़ीर आला की बेटी कविता के जन्मदिन पर निजामाबाद में पार्टी कारकुनों ने जमीन पर 60 फीट की पेंटिंग की। पार्टी कारकुनों ने पेंटिंग के लिए महाराष्ट्र से फनकार को किया था तलब। हीरा ग्रुप की नोहिरा शेख ने इल्जाम लगाया कि इनको सियासी लीडरों ने साजिश के तहत बनाया निशाना। इन्हें फंसाकर मुआशी और सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने की गई है कोशिश। आंध्र प्रदेश में आज 8 बजे से बल्दी इलेक्शन के वोटों की गिनती का होगा आगाज। 10 मार्च को रियासत के 75 म्यूनिसिपैलिटीज और 12 कॉरपोरेशन के लिए हुई थी पोलिंग। 7,549 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। जिला कृष्णा में कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपैलिटीज के वोटों की गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन, जिला इंतजामिया और पुलिस ने कर ली है पूरी तैयारी। जिला कर्नूल के 8 बल्दिया और 1 कॉरपोरेशन में बल्दी इंतखाबात के वोटों की गिनती होगी आज। जिला कर्नूल में 225 डिवीजन के लिए 881 उम्मीदवारों की किस्मत का खुलेगा ताला। आंध्र प्रदेश में बल्दी इलेक्शन के वोटों की गिनती के दिन ही होने जा रहा है एक और इलेक्शन। रियासत में कानून साज काउंसिल के असतदा जुमरे के तहत आज होनी है पोलिंग। AP में एक और इंतखाब की तैयारी जारी है। BJP तिरुपति की लोकसभा नशिस्त के ज़िमनी इंतखाबात में लेगी हिस्सा। BJP आंध्र प्रदेश उमूर के इंचार्ज सुनील देवधर ने किया ऐलान। पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत जनसेना पार्टी करेगी। BJP के रियासती सदर सोमवीरा राजू और जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण की ज़ेर सियादत मुनक़िदा इजलास में इस बात का किया गया फैसला। आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर विजयवाड़ा में रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। जिला कलेक्टर कृष्णा इम्तियाज अहमद ने प्रोग्राम में की शिरकत। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक मकतूब किया रवाना। इन्होंने इस मकतूब में कौमी परचम को डिजाइन करने वाला पंगुली वेंकैया को मुल्क का आला तरीन सिविलियन अवार्ड भारत रत्न देने की मांग की। अमरावती कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक नो वेज डे पर खातेदारों ने धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया। 50 लाख रुपए की धोखा करने की दर्ज कराई शिकायत। AP तेलंगाना जमीयत उलमा हिंद के सदर हाफिज P शबीर अहमद ने विजयवाड़ा में जमीयत उलमा के यूथ क्लब का किया आगाज। इन्होंने कहा कि यूथ क्लब समाजी खिदमत के लिए किया गया है कायम। श्रीलंका में मुस्लिम ख्वातीन नहीं पहन पाएंगी निकाब, मदरसों पर भी लगेगी पाबंदी। श्रीलंका ने कौमी सलामती का दिया हवाला। नाइजीरिया में बंदूकबरदारों ने स्कूल पर बोला हमला, 39 तलबा को किया गया अगवा। अफगानिस्तान के हेरात में बम धमाका, कम से कम 8 लोगों की मौत, 47 अफराद हुए हैं जख्मी। रूस में कोरोना वायरस के 9,900 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक। रूस में मुतासरीन की तादाद 43,80,000 के पार। इंडिया लीजेंड ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के सेमीफाइनल में बना ली है जगह। सचिन तेंदुलकर की कप्तानी वाली टीम ने शनिचर को जनूबी अफ्रीका को 57 रनों से दी है शिकस्त। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।